आपको नहीं लगता? उसके बाद फिर मैं सत्ता पक्ष से जवाब लूंगा। आपको नहीं लगता कि करप्शन उतना ही नुकसानदायक है जितना कि इमरजेंसी थी? आप तो उस समय पत्रकार रहे थे, या क्या आप भी छात्र थे? नहीं, 1975 में तो मैं कक्षा 5-6 में। बताओ फिर, आप भी ज्यादा बूढ़े नहीं लगे हो? ज्यादा बूढ़े हो? 5-6 में पढ़ता था। मैं समझ गया। और लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है सर। और अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो ये देश इतना शानदार देश है और ये देश इतना संपन्न देश है। मैं तो किसी अंग्रेजी विद्वान ने भारत के बारे में कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। तो भारत में इतने संसाधन हैं लेकिन उनका बंटवारा ठीक नहीं है। अभी रिपोर्ट आई है, ऊपर के 1% लोग 22% प्रॉपर्टी के मालिक हैं और ऊपर के 10% लोग 58% प्रॉपर्टी के मालिक हैं और नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो असमानता है, भारत में संपत्ति की, धन की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, उनका बंटवारे में असमानता है। और वो हर चीज़ में, वो सत्ता में, सम्मान में, संपत्ति में, अवसरों में, हर चीज़ में भेदभाव है। ये भेदभाव अगर ख़त्म हो जाए, और मैं उसके लिए मैं ऐसे मौक़ों पे पार्टी और दलगत बातें नहीं करता हूँ। मैं इसके लिए किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराता। उसमें हम आप सब, वो एक शेर है नहीं उर्दू का, कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, हमको कुछ व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। और ये जो अभी IAS का मैटर उठा रहे थे आप, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत IAS के चयन की और IAS की ट्रेनिंग में परिवर्तन लाने की, क्योंकि इस देश को IAS ही चलाते हैं। नेता तो बदनाम बाकी हैं, पावर हाथ में होती है IAS के। इमरजेंसी पे कुछ नहीं अगर नेता नहीं, इमरजेंसी पे तो मैं इमरजेंसी बुलवाना चाह रहे थे, पहले आप उसी पर चर्चा कर रहे थे। नहीं, इमरजेंसी पे तो हम हमेशा कहते रहे, लगातार कहते रहे। 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो देश पर आपातकाल थोपा गया था, वो देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा है। उसका उस समय भी हमारे पूर्वजों ने पुरजोर विरोध किया था, हम तो बच्चे थे। लेकिन जिस पार्टी में हम हैं या जिस विचारधारा में हम हैं, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हों या और दूसरे नेता रहे हों, वो सब जेलों में थे उस समय। लेकिन इतना जरूर है कि तानाशाही के साथ हैं आज जी। अभी आप कांग्रेस के साथ हैं आज? नहीं, कांग्रेस उस समय, उस इमरजेंसी का आज की कांग्रेस भी समर्थन नहीं करती। कांग्रेस ने उसे अपनी गलती माना है। कांग्रेस ने तो कहा अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए, समय की नीड थी और नीड ऑफ द अब आप देखिए, अब राजनीतिक बात शुरू होगी, अब आपने शुरू की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है। आज कौन से आपातकाल की कमी है? अभी शहजाद सुन रहे हैं ना आप? हेमंत सोरेन के बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने क्या कहा, आप उसे पढ़ लीजिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी गिरफ्तारी की। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को 5 महीने तक अवैध रूप से जेल के अंदर रखा गया। इससे बड़ा आपातकाल और क्या होगा? लगातार विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए मुख्य विपक्षी दल के खाते सीज कर दिए गए, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जांच बैठा दी गई, लोगों को डरा धमका के चुनाव के समय पे चुनाव को प्रभावित किया गया। तो इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा? ये भी तो आपातकाल है। शहजाद, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हम उस समय के आपातकाल के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन आज भी तो अघोषित आपातकाल है, ये इनका एलिगेशन है। हर्षवर्धन जी, आपका ऑडियो ठीक हो गया। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। जी शहजाद, जवाब दें। ऐश्वर्या, आज मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए। जिस प्रकार से आज राजकुमार भाटी जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के योगदान को नकारा है, मतलब कि जिस समय पर पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, जिस समय पर नसबंदियां कराई गई थी, मानव अधिकारों को कुचला गया था, सुप्रीम कोर्ट को कमिटेड जुडिशरी बनाया था, मीडिया पर प्रतिबंध डाला गया था, ऐसे कालखंड की तुलना जिसमें 19 महीने नेताजी स्वयं जेल में रहे, डीएमके के एक नेता की मृत्यु हो गई स्टालिन साहब को बचाने में, लालू जी ने बेटी का नाम मीसा रखा, उसकी तुलना आज से की जा रही है। 2 तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। एक थी राजनाथ जी की वो तस्वीर की मां की अंत्येष्टि के लिए इमरजेंसी में जो गिरफ्तार राजनाथ सिंह अपनी मां की अंत्येष्टि में नहीं जा सके, और आज जिसको ये अघोषित आपातकाल बोल रहे भाटी जी, उस समय पर कोर्ट ने एक नहीं 2 बार अंतरिम राहत उन लोगों को दी है जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के सबूत उसको मिले हैं। आज 2 दृश्य देखिए कि लोकसभा। शहजाद का ऑडियो अचानक फ्रीज हो गया।
आई एम वेटिंग फॉर 3 सेकेंड्स, अगर दोबारा आता है तो कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ? शहजाद आपका ऑडियो फ्रीज हो गया, आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन जी आपका ऑडियो अब ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूं ये करप्शन भी उतना ही नुकसानदायक है, ये इस तरह के आईएएस अफसर उतने ही नुकसानदायक है जितना कि इमरजेंसी था। हर्षवर्धन जी आप अपनी बात कर रहे थे शुरुआत में। जी देखिए बिल्कुल सर जी, और अच्छा हुआ कि मुझसे पहले ऑडियो नहीं रहा, भाटी जी की बात पूरी हो गई। देखिए भाटी जी ने सारी बातें सही कही और मैं इनसे 100% सहमत हूं कि ये जो बीमारी है कि कोई आज की सत्ता या एक सत्ता की नहीं है। संविधान हत्या दिवस और संविधान दिवस ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने मनाया, इसको समझिए आप। संविधान दिवस और संविधान हत्या दिवस दोनों मनाना, इसका सीधा सा मतलब है भारत के लोगों का लोकतंत्र में जो भरोसा है। जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा बैठी थी, जो करीब करीब 2 साल से अधिक समय तक बैठी, जिसकी वजह से हम गणतंत्र बन गए, जिसने दुनिया भर के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें ढेर सारे सदस्यों ने, विद्वान सदस्यों ने मिलकर तय किया कि हमारा देश कैसे चलेगा, और उस संविधान को संविधान दिवस के तौर पर इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनाया। फिर संविधान हत्या दिवस अगर आज घोषित हुआ, क्यों घोषित हुआ? क्योंकि आज तो सबको ये स्वीकार करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं ठीक है, आज भले भाटी जी खड़े हों कांग्रेस के साथ या दूसरे लोग खड़े हों, राहुल गांधी भी तो जय संविधान कर रहे हैं ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस समय अघोषित आपातकाल है, तो क्या अघोषित आपातकाल में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सकती थी? क्या इस घोषित आपातकाल में यह संभव होता कि एक जगह केजरीवाल और कांग्रेस साथ साथ लड़ते हैं, एक जगह अलग अलग लड़ते हैं, और दोनों जगह के परिणाम आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 तो जीत जाती है, पंजाब में उसका क्या हाल हुआ, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अगर ये अघोषित आपातकाल होता तो क्या अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीतकर सांसद बन गए होते? अगर ये अघोषित आपातकाल होता तो क्या आज राहुल गांधी जिस तरह से जय संविधान कहते हैं वो संसद चल रही होती? तो मुझे लगता है कि ये अघोषित कह के घोषित आपातकाल से तुलना करना, एक तो ये गलत है। अब उससे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की अभी आपने फोटो दिखाई, उसके विजुअल चल रहे हैं कि वो ऑडी पे लाल बत्ती लगा के घूम रही। लाल बत्ती का प्रचलन खत्म हो गया। इस सरकार ने लाल फीताशाही और लाल बत्ती पर लगाम लगाने की कोशिश की, हालांकि अभी भी बहुत कुछ है। उसने और उसके परिवार के जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरह के अत्याचार, जिस तरह की वसूली, ज्वेलरी के यहाँ गए तो कहा पैसा मत लेना, दूसरे को कहा, डीएसपी को कहा कि इस मामले में इसे छोड़, मुझे लगता है वो गंभीर मसला है। और वो सवाल कहां जाता है? वो सवाल जाता है कि महाराष्ट्र सरकार में जो भी लोग हैं उसके अधिकारी, उन्होंने उसको ऊपर लगाम लगाई क्या? उसके ऊपर सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, वाशिम शायद अब उसको भेज दिया गया है, उसके ऊपर क्या एफआईआर दर्ज हुई क्या? और इस तरह का जो कहते हैं कृत्य करने की कोशिश अगर आईएएस ऑफिसर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इस देश की पूरी सिविल सर्विस व्यवस्था को नए सिरे से बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों के बनाए हुए ये इंडियन सिविल सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दे बात नहीं बन रही है। लबासना मसूरी का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलिए, आईएएस का मानस बदलिए। ये जनसेवक नहीं है, ये जनता को परेशान करने वाला है।